ओम भूर् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के जो यज्ञ हैं, सर्वप्रथम तो आज अमावस्या का शुभ दिन है और अमावस्या का यज्ञ चल रहा है। सबको अमावस्या ऐसे ही कह सकते हैं, जैसे भगवान ने कहा हम एवं अमावस्या, मैं ही अमावस्या हूँ। तो अमावस्या जो है ये स्वयं ईश्वर है। तो अमावस्या का सबको आशीर्वाद, संगत को सुखी रहें, निरंतर साधना करते करते सेवा भक्ति द्वारा सुख और शांति। ये दिन जो है बड़े भागों से जीव इसमें आहुतियां डालता है, क्योंकि अमावस्या में यही कहा भगवान ने कि देवा संग संवसम, विद्वानों के साथ, किसी भी वेद के ज्ञाता के साथ या आचार्य के साथ बैठकर आहुतियां डालो। तो अमावस्या आपके लिए धन, सुख, शांति, अनेक पदार्थ लेके आती है। रोने को तो वैसे भी परमेश्वर मना करता है कि डेथ हो जाती है तो रो मत। आपको मैंने अथर्ववेद से सुनाया है, क्योंकि कोई मरा ही नहीं तो रोना क्यों है। वो तो जीवात्मा निकली है, दूसरा शरीर मिल गया उसको। 13 दिन के बाद ऊपर से आके फिर मिल गए थे। वो माता के घर में चली गई कर्मानुसार, मनुष्य योनि में या जानवर की योनि में, पशु पक्षी की योनि में, वो तो वहां चली गई। तो श्राद्ध भी किसका करते हो फिर? वो तो वहां चली गई और उसका जन्म हो गया। उसको फीड माता कर रही है या फिर जन्म देने के बाद हो उसको फीड, दूध की या जो भी हो रही है। तो वेद सुनने से ना सारे पाखंडों का नाश होता है, कोई पाखंड नहीं रह जाता। नाम लिख रखा हुआ, बताओ, इससे बेटे बेटियों की जिंदगी खराब कर दी पंडितों ने। ये जो फंडामेंटल लॉ जो नेचर का है वो यही है। इसे बार बार इसलिए सुनाता रहता हूँ कि आपको याद रहे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण होती है। आपने कुछ कहा तो प्रत्यक्ष प्रमाण में आ गया तो सच, नहीं तो झूठ। जैसे आपने कहा मेरे पास 4 गायें हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि दिखा भाई कहाँ है, और जाके देखा तो है नहीं, तो ये झूठ हो गया। ऐसे ही अनुमान, जैसे रात को बारिश हुई, सुबह देखा पानी पानी, तो अनुमान लगा लिया रात बारिश हुई है, और ये अनुमान झूठा नहीं है। तो तीसरा जो प्रमाण है वो बड़ा गंभीर है, आगम प्रमाण है और ऋषि प्रमाण। या तो ऋषि कोई बात कहे, वेद का ज्ञाता समाधिस्थ पुरुष वो कहे तो वो सच है। जैसे व्यास मुनि आदि हुए हैं, तो कृष्ण महाराज योगेश्वर हुए हैं, श्री राम योगेश्वर हुए हैं, वेदज्ञ सार शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, तत्व से वेदों को जानने वाले समाधिमान ऋषि लिख गए ना, उनको समाधिस्थ पुरुष हुए हैं। जो बोलेंगे सच है, क्योंकि इनका कहना वेदों से मिलता है।
तो वेद प्रमाण है, आगम प्रमाण। तो आपने जो कुछ कहा उसको वेदों में देख लो। अगर वेदों में है, टैली हो गया तो सत्य है, नहीं तो महाझूठ है। तो ये भूत प्रेत आदि जो है, मांगलिक काल सर्प दोष, ये सारे वेदों में नहीं है, हो भी नहीं सकते। ये मैन मेड पाखंड है। ये ध्यान दे और खूब कमाए भी, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा, उभयम से दोनों साथ साथ तरक्की करो। धन तुम्हारे पास खूब होना चाहिए, धन सभी कुछ, यश कीर्ति, और उधर आध्यात्मिकवाद होना चाहिए। भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद दोनों, जैसे श्री राम कृष्ण और ऋषि मुनि, देखो उनके इतिहास हमारे कितने अच्छे हैं कि उन्होंने धन भी खूब कमाया, प्रजा की भी सेवा की, और उससे कहीं ज्यादा ऋषियों की सेवा करके यज्ञ किया, हवन किया, ईश्वर को प्रसन्न किया। प्रश्न ये किया था युधिष्ठिर से, यक्ष ने कहा सह पंथा। यही प्रश्न आज भी है दुनिया में, कौन सा मार्ग पकड़े हैं? भक्ति के लिए कौन सा मार्ग पकड़े? तो युधिष्ठिर ने जवाब जो दिया, आज क्या, हमेशा आजकल तोड़ मरोड़ के इतिहास को न कोई संस्कृत पढ़ता है न सुनता है। सुनने वाला तो तपस्वी हो जाता है। श्रुतेन मयि श्रुतम, हे प्रभु गुरु का सुना हुआ ज्ञान मेरा ज्ञान हो जाए। श्रुतेन मां विराध से अथर्ववेद बोल रहा है, वेद सुनने से मैं ना चूक जाऊं, जिंदगी खराब हो जाती। तो ये प्रश्न किया था, आज तोड़ मरोड़ दिया लोगों ने। तो यक्ष को जवाब दिया युधिष्ठिर ने, महाजना ये न गता सपंथा। जो महापुरुष जिस रास्ते पे जाते हैं, महाजना है, ये न गता, जो जाते हैं ना जिस रास्ते पे, ये न मना जिस, गता मना जाना, जिस रास्ते से जाते हैं, महाजना ये न गता सपंथा, वही पंथ, वही रास्ता है, वही पकड़ना, और कोई रास्ता नहीं पकड़ना। अब मैंने तो बचपन से साधु संगत बहुत की है, और फ्रॉड साधुओं को छोड़ता गया। आपको पता ही ना मेरी लाइफ। फिर जम्मू में जाके गुरु जी मिले, ब्रह्मदास जी बनखंडी। फिर वहां जाके मैंने अष्टांग योग साधना सारी विद्या सीखी है। लेकिन आज तो पाखंड बहुत फैल गया है। हमारा मार्ग तो रामकृष्ण का मार्ग है, वेद मार्ग है, ऋषियों का मार्ग है। फिर भी जैसे ईसा मसीह साहब कहते हैं कि भाई सच का द्वार जो है वो बहुत तंग है, उसमें एक या दो ही निकलते हैं, ऐसे तंग हो। और झूठ का द्वार तो बहुत बड़ा, हाथी निकल जाए। थोड़ी सी बात एक ठीक सी लगी वैदिक, कुछ छाया है कुछ इस पर वेद की, कि सच के द्वार में आज के युग में लोग ज्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मुझे तो पता नहीं कितनी जमीनें ऑल इंडिया और यूएसए में दान हुई हैं। जब मैं यूएसए गया था मैंने एक भी नहीं मानी, और यहाँ भी वो बहुत जमीनें, ये जमीन भी दान होनी हुई थी, हमने कभी नहीं ली दान, खरीदी, पैसे से खरीदी। इधर दे रहे थे लोग, पीछे लेडी अभी भी जिंदा है यहीं पर ही, तो महाराज यहाँ एक मंदिर बना लो, जमीन में दूंगी। मैं कहा ना बेटा, ना मुझे जमीन चाहिए, ना मैं मंदिर बनाना।
हमारा मार्ग तो ऋषियों का मार्ग है, पुरातन मार्ग है। सनातन किसको बोलते हैं? एटर्नल को बोलते हैं, जिसका कुछ शुरुआत ही नहीं है, उसे सनातन बोलते। तद्मन वाला समझना अनादिकाल। तो सनातन तो वेद है, सनातन तो ब्रह्म है, निराकार। हम जो आज कहते हैं सनातन, ये मूर्ति पूजा है या मंदिर है या वो, ये तो 2500 साल की उपज है, 2-2.5 बस। तो ये सनातन नहीं हो सकते। इनकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, वेद की नहीं, ईश्वर की नहीं। क्योंकि प्रिंसिपल ये है कि कटोरी बनी है तो एक दिन बिगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, रखे रखे खत्म हो जाएगी। 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में। हर क्षण जो है परमाणु चेंज होते हैं, वस्तु चेंज होती है। सूरज, चांद, सितारे, धरती, हमारा आपका शरीर चेंज होता रहता है। एक दिन वृद्धावस्था में जाके खत्म हो जाता है, जीवात्मा निकल जाती है। तो उन्होंने जब ये बताया कि महाजना ये न गता, तो आजकल जितने भी हैं कहते महापुरुष, मैंने कहा महापुरुष कौन होते हैं? कहते ही जो हमारे संत हैं, साधु हैं, हमारे गुरुजन हैं, ये महापुरुष हैं। नहीं तो महापुरुष का अर्थ ये नहीं है। एक द्वापर में आंसर दिया है युधिष्ठिर ने। द्वापर युग में वेद ही वेद थे। आज की एक भी किताब नहीं थी, एक भी संत नहीं था, ऋषि मुनि थे। तो जो आंसर दिया है वो ये दिया युधिष्ठिर ने कि हम जंगल में हैं, यक्ष को बोले, यहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं है। ऋषि प्रमाण होता है, तो ऋषि का तो प्रमाण हम दे नहीं सकते। तो महाजना यानी द्वापर से पहले, ये क्योंकि आंसर द्वापर में दिया है, द्वापर से पहले के जो महाजना हैं यानी महापुरुष हैं, वो जिस रास्ते पे आए चले, सपंथा वही रास्ता हमारा, हमें भी उसी मार्ग पे चलना चाहिए। और पांचों पांडव वेद मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चले। तो ये तो द्वापर का आंसर है, द्वापर में एप्लीकेबल होता है, वो द्वापर से पहले होता है। इवन कि जिस रास्ते वो चले आए वही हमारा रास्ता है। तो हमारा रास्ता वैदिक ऋषि मुनियों का है, सत्य का है। मैं ये जो किताब लिखी है उसको खूब पढ़ना है आपने सब। मैंने उसमें ये सिद्ध किया कि मनुष्य झूठ बोलता है, मनुष्य अनर्थम वदंती, मनुष्य झूठ बोलते हैं, देवा सत्यम वदंती। जो वेद के विद्वान, देव तो वेद के विद्वान को बोलते हैं ना, आप जानते हो विद्वान सैव देवा। तो वेद के विद्वान ऋषि मुनि जो सत्यम, वो सत्य बोलते। उनकी पुस्तक पढ़ो, मनुष्य की पुस्तक नहीं पढ़नी है। ये भी वेद मंत्र है, प्रमाण। आपको मंत्र का अर्थ बताया हुआ है कि जो मनुष्य मनुष्यकृत अपकर्म, मनुष्यकृत, मनुष्य की लिखी हुई पुस्तकें जो है ना, या जो प्रवचन करते हैं, अपकर्म, अप बोलते हैं दूर हो जाओ उनसे। और जो देवा जो वेद के विद्वान की पुस्तक है, उसमें वो तो अपक्रम है, ये उपक्रम है। उपमें नजदीक,
पुस्तकें पढ़ो या भी, और वो पुस्तकें जो ऋषि लिखेंगे वो वेद के आधार पर लिखेंगे। उनका आधार सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्मकृत वेद है। तो महापुरुष का ये अर्थ है जो व्यास मुनि ने भी क्लियर किया ग्रंथ में, क्योंकि व्यास मुनि ने महाभारत लिखा, वो भी ऋषि है, और महाभारत में ये कथा आई है कि यक्ष ने प्रश्न किया तो उत्तर दिया ये महाजना ये न गदा से पंथा। और महाजन का अर्थ सिचुएशन के हिसाब से ये, क्योंकि वो लिखने वाले भी महापुरुष जो हैं वो व्यास मुनि हैं, उन्होंने एक शास्त्र लिखा, ये कथा लिखी महाभारत ग्रंथ में, तो वो भी झूठ नहीं बोल सकते और झूठा अर्थ भी नहीं कर सकते। ऋषि मुनि तो सत्य में डोलते हैं। तो महाजन महापुरुष जिस रास्ते पे जाते है का अर्थ है जो ऋषि मुनि तपस्वी समाधित पुरुष जिस रास्ते को पकड़ा है, और इन्होंने केवल वेद को पकड़ा। आपको याद होना चाहिए वेद की रचना भी नहीं होती है। निराकार ब्रह्म पेंसिल कागज से कुछ लिख नहीं सकता, उसके हाथ पैर मुंह इत्यादि कोई वो अकायम है। ये वेद का मंत्र उसे कह रहा है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, अकायम अस्माविरम शुद्धम अपाप विद्धम। शुद्ध है, पाप से परे है परमेश्वर, और अकायम उसकी काया नहीं है, लोगों ने काया बना दी अपनी मर्जी। तो बुद्धि से जो ज्ञान निकलता है, इस पुस्तक को बार बार पढ़ लेना, मैंने समझाया वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। रजोगुण विषय विकार और न जाने कितनी वैरायटीज, तमोगुण तो वो जो है आलस निद्रा भय में सुनने, ये सतोगुण अहंकार और कई वैरायटीज इसकी। तो इससे ये मन और बुद्धि बनी है, इसी से ये शरीर बना है। हम जीवात्मा हैं, हम इससे नहीं बने, हम इससे अलग है, हम चेतन है, हमारे अंदर ब्रह्म भी है, अंदर है, दिखाई नहीं देते। जो समाधिस्थ हो जाता है उसे अनुभव ईश्वर का होता है। और वित्त यज्ञ कल्पनता, वित्त में ना धन है, धन बढ़ेगा। पर फंडामेंटल ये है ना कि जो जिस ग्रंथ में सत्य है वो वेदों से आया, क्योंकि ये याद रखो ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। मान लिया हम कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्भय अकाल मूर्त अजुनि से भंग प्रसाद जप आज सच जो आज सच है भी सच नानक होसी भी सच। अब देखो आज सच मतलब जब से सृष्टि बनी है वो सत्य ईश्वर है, जुगात जुगो जुगो से इससे पहले से है भी सच, अभी भी है, होसी भी सच, भविष्य काल में भी वो रहेगा, वो सच्चा है, ईश्वर सत्य है। अभी कहां से आया? जब तक ये कोई किसी को बताएगा नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप याद कर सकते हैं, पर जब मैं आपको बताऊंगा नहीं तो कोई भी नहीं बताएगा, तो आपको क्या पता है एक ओंकार सतनाम करता है। तो ये आया अथर्ववेद से, जिसमें मंत्र है यह भूतम च भव्यम, जो भूतकाल में भी है, भव्य में ना भविष्य काल में भी रहेगा। यच्छा अधितिष्ठति, जो अभी भी है, अभी भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, जन्म मरण से परे है। न तस्य प्रतिमा अस्ति
यजुर्वेद कह रहा है उसकी मूर्ति नहीं होती, अकायम, वो अकाय है। तो ये वहां से आया, एक ओंकार, ब्रह्म सत्यम अद्वितीय, दूसरा उसके समान कोई नहीं है, एक वो ब्रह्म, एक ईश्वर, एक ही है। ये वेद से आया, एक ओंकार, सतनाम सत्यम ब्रह्म, वेद से आया। कर्ता पूर्वक है, तो सब कुछ करने धरने वाला, संसार रचने वाला, सब कुछ ईश्वर, वेदों में वर्णन है। तो मतलब सारा, मैंने कई बार इसका व्याख्या की है। तो जिस ग्रंथ में अगर कुछ सच भी है वो तो वेदों से आया। लेकिन अगर हम कहें कि वेदों से आया तो हम तो वही कर लें, तो उसके लिए भी मना कर दिया भगवान ने कि जो मेरे वेदों को पढ़ लेगा संहिता के रूप में, वेद ज्ञान भी ले लेगा। ये भी मैंने इसी पुस्तक में वेद मंत्र डाला है, आप वहां देख लेना इसका अर्थ। उसमें मंत्र में सारा समझाया कि जो मेरे वेदों को पढ़ भी लेगा, याद भी कर लेगा, अर्थ भी याद कर लेगा, लेकिन साधना नहीं करता, आचार्य नहीं कोई उसका, साधना से परे, तो उसके बोले हुए का असर किसी को भी नहीं होगा। तो हो गया सारा बेकार। गुरु के बिना, तपस्या के बिना हो गया बेकार सारा पढ़ा लिखा ज्ञान। पढ़े लिखे ज्ञान को ऋषि की वाणी क्या कहती है, कोई बता सकता है? पढ़ा लिखा ज्ञान जो है ना, वो ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकता। दोष है उसमें, उससे दोष लग जाएंगे। इसलिए साधना करो, रियलाइज करो गॉड को। तो ऋषि ने क्या कहा इसके बारे में, कपिल मुनि ने, मैं इतना भी बता देता हूँ, नहीं किसी को याद है। वो कहते हैं वांग मात्र न तो तत्व। ये जो पढ़ा लिखा ज्ञान है, ये क्या है? वांग मात्र, वाणी का विषय है। मुझसे तो ही बोल रहे हैं वांग मात्रम न तो तत्व। ये रियलाइजेशन नहीं है। तो इसलिए इससे कुछ प्राप्त नहीं होना। चित्त स्थित है, क्योंकि ये चित्त में स्थित है। चित्त मन को भी कहते हैं ना। आपने रट लिया है वो ज्ञान, वो मन तक सीमित है, बुद्धि तक सीमित है, जीवात्मा तक तो पहुंचे ही नहीं। साधना के द्वारा जीवात्मा तक पहुंचता है। इसलिए जीवन में साधना न छोड़ देना। नाम का जाप, और जो मैंने 4-5 आसन बताए, ज्यादा किसी ने सीखने तो सीख लो, लेकिन ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। वैसे 5 आसन भी कोई लगाए, 6 लगा ले, चलो 7 लगा ले, 8 लगा ले, इससे ज्यादा क्या कर। अब बड़े बड़े साधु संत ये खत्म हो गया ना सारा काम बाबा रामदेव का। और लग रहे हैं कि 50-50 आसन, किसी के पास टाइम होता है? और कहाँ प्रमाण है वेद का कि तुमने 50 आसन लगाने, 60 लगाने, 100 लगाने? योग शास्त्र में सिर्फ ऋषि कह रहा है 6-7 आसन, 6 बस। इससे ज्यादा साधना में बैठे रहो, बस आंख मीच के जो गुरु ने साधना बताई वो करो, इससे रियलाइजेशन होगा। अदरवाइज तो वाणी का ज्ञान है, किसी ने रट के मंत्रों का अर्थ सुना दिया आपको। उसने मेरे से क्वेश्चन किया, वो नानू ये कैसे पता चलेगा कि भगवान निराकार है? मैं कहा बेटा ये क्वेश्चन तो बड़ा ऐसे ऐसे आंसर कोई ऋषि मुनि देते नहीं है, पर तू कह रही है तो मैं समझा रहा हूं तुझे। उसे मैंने समझाया, तो समझाया कि बेटा, कहते वो कह रहे कि वो तो आपके तो वो लाइट है उसमें, तो लाइट तो साकार होती है। हालांकि लाइट जो है उसका वजूद चंचल है,
वो एक स्थान पे नहीं रहती है, वो चेंज भी हो जाती है, पर जब उस बात को छोड़ो। मैंने कहा बेटा देखो, आप रोज हवन करते हो, उसमें आता है कि वो हिरण्य वही ज्योति वही हिरण्य, हिरण्य को ज्योति बोलते हैं, और हिरण्य है ईश्वर का नाम है कि वो ज्योति स्वरूप है। हिरण्मयीन पात्रेण सत्यसापहितम मुखम। तो ये आप रोज बोलते हो कि वो ज्योति स्वरूप है। तो जब साधना करते हो, मैंने उसे समझाया, ज्योति ही प्रकट होती है। अब तो कह रही है कि ये कैसे हो गया, क्यों तो ज्योति तो निराकार कोई कह नहीं रहा कि वो तो दिखती है। हाँ, मैंने कहा ये ऐसा है, किसी को ना बताना, शिष्यों को तो हम बता देते हैं कभी कि भाई जब वो योगी ज्यादा देर बैठेगा, ज्योति तो आ गई, आनंद भी आ गया। मेरे को अचानक मेरी फोटो खींची थी उस समय किसी फोटोग्राफर ने, तो आंखों से इतनी रोशनी निकलती थी, कोई मेरी आंखों से आंख मिला नहीं सकता था, देखा ही नहीं जाता था। ज्योति आ गई, शरीर में भी, बालों में, हर जगह। इसके बाद भी अगर योगी साधना में बैठा रहता है तो फिर वो ज्योति चली गई और शरीर मैंने कहा दीवार जैसा हो जाता है। मजबूती के हिसाब से नहीं बोल रहा, मगर जैसे दीवार हिलती नहीं है, स्टिल शरीर ऐसा हो जाता है, बिल्कुल स्टिल, हिलेगा नहीं। उधर आंखें तो बंद होती ही है। और योग शास्त्र के 31वें सूत्र में चौथे पाद में आप देखोगे तो वहां भी ऋषि वर्णन कर रहा है, पर समझ किसी के नहीं आएगा, वो समझाना पड़ता है ऋषियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा। तो वो जो ज्योति चलेगी, वो शरीर स्टिल हो गया और वो जीवात्मा जो अंदर है अभी, वो ये नहीं जानती कि मैं शरीर हूं, वो नहीं जानती कि मैं किसी का पिता हूं या कोई मेरा है। वो उस अवस्था में सब कुछ वो भूल जाती है जीवात्मा, और ब्रह्म स्थित हो जाती है। अब वो ब्रह्म का रियलाइजेशन कर रही है, वो ब्रह्म के आनंद की अनुभूति कर रही है, जिसे कहते हैं सोम। सोम का अर्थ है ब्रह्म के आनंद की अनुभूति। पाखंडियों ने यह बना दिया कि सोम रस, ऋषियों ने कहा शराब है, शराब पी लो। सोम का तुम्हें क्या पता, तुमने वेद सुने, बताओ, प्रमाण बताओ, वेदों में कहीं ऐसा कहा हो? वेद शास्त्रों में तो ये है कि वर्जित मधुमासाम है, मधु में ना जो शराब ना, क्योंकि उसको पी के कोई भी एडिक्शन, मतलब मधु, मासान मांस दोनों वर्जित है। तो ये वर्जित मामला है, तो इसको लोग सोमरस करके पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेद नहीं जानते, वेद प्रमाण मानता है। तो मैंने कहा बेटा उस वक्त वो योगी, वहां ना लाइट होती है ना कुछ होता, सिर्फ ब्रह्म की अनुभूति करता है, वही निराकार ब्रह्म है, उसकी अनुभूति की जाती है, देखा नहीं जाता, अनुभूति होती है, वो रियलाइजेशन होती है। जब समय लगा वेद सुने, ईश्वर की आज्ञा, मैं तो ईश्वर की आज्ञा देता रहता हूँ, अपनी आज्ञा ना के बराबर ही है मेरी जीवन में, पर ईश्वर की आज्ञा है,
यज्ञम कुरु, ये भगवान कह रहे हैं वेद में, यज्ञ करो। यज्ञ भुवनस्य नाभि, ये सारे भुवन है, पूरा ब्रह्मांड, ये संसार, इसकी नाभि है यज्ञ, संसार की नाभि है, हमारी आपकी नाभि है। ये डिग जाए तो बड़ा दुख होता है, इलाज कराना पड़ता है, नाभि को सेट कराना पड़ता है। ऐसी आज संसार की नाभि जो है यज्ञ, वो डिग गई है, यज्ञ करना छोड़ दिया लोगों ने, तो पूरा संसार राग द्वेष, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, निंदा द्वेष चुगलिया, इसकी आग में जल रहा है, भुन रहा है। उपाय बहुत किए जाते हैं, ये सब फेल, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा कि नहीं चल सकते उपाय। ये संसार मेरा है, मैंने तुम्हें धरती दी है और नियम दे दिए हैं वेदों में, उस पे चलो तब सुख मिलेगा। हमें ईश्वर की आज्ञा वेदों में ढूंढनी है। ईश्वर जिसको ईश्वर कहता है उसे हम ईश्वर कहें। ईश्वर ने वेद में कहा कि ईश्वर के ये गुण हैं। अब आप देखेंगे जो मनुष्य ने अपने मन से जो ईश्वर बनाए हैं, एक भी गुण नहीं मिलेगा उनमें जो वेदों में ईश्वर के गुण हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईश्वर संसार की रचना करता है प्रकृति से। कौन सा ऐसा ईश्वर मैन मेड है जिसने संसार की रचना कर दी और पालना करता है, अन्न देता है, धन देता है, वायु देता है, समुद्र देता है, पानी देता है, क्या नहीं देता, सारे सुख दे दिए। अब हम उसका नाम लें तभी तो ये सुख मिलेंगे, जपें उसका नाम। फिर हर एक चीज बताया ना भगवान ने, हर एक कोई मैं साधु नहीं कहता, जो वेद इवन जो वेद भी सुनाते वो भी साधु नहीं है। जिसने रियलाइज किया है, जो ऋषि मुनियों के जो संयमी है, जिसने अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल किया तपस्या से, पांचों कर्म इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को, ईश्वर कहता वहां जाना है। तो ये बात समझ क्यों नहीं आती है? क्योंकि लोग वेद नहीं सुनते। कोई ग्रंथ, कोई तुलसी का रामायण, ईश्वर कहता है तो आदमी है भाई, अकॉर्डिंग टू द ईश्वर गॉड, ही इज अ सिंपल मैन। तुलसीदास, ही इज नॉट ऋषि मुनि, तपस्वी और समाधिस्थ पुरुष, नो, he is an ordinary man. He has written with his own मन and बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट, और ये दोनों के दोनों नाशवान है, झूठ है, क्योंकि प्रकृति से बनी है। अब इन्हीं बुद्धि से यूएनओ बना था ना, रोक लिया कोई युद्ध यूएनओ ने? इन्हीं बुद्धि से बहुत सी बातें बन के निकल रही हैं, मिनिस्ट्रों में भी, और शोक और साधु संत हैं उनसे भी सारी बेकार जा रही हैं, क्योंकि खुद ही झूठ है। कामी क्रोधी लोभी लालची है, वो जो भाव निकलते मन बुद्धि से, वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण वाले भाव है। ऋषि इनसे परे हैं, क्योंकि उन्होंने जीत लिया। और प्रमाण में वेद में भी है, मैंने आपको बताया प्रमाण, योग शास्त्र में भी, कि ये जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, प्रकृति है, समाधिस्थ पुरुष उस ऋषि के ऊपर काम नहीं करती, उसकी इज्जत करती है। ये प्रकृति उसको लाभ देती है, योगी की सेवा करने लगती है,
उसको विषय विकारों में फंसाने के बजाय उसकी सेवा करने लगती है। बाकी के ऊपर ये सारे विषय विकार बढ़े रहते हैं। तो ये जो साधु संत बनते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो ये प्रजापति के लिए, अर्थात प्रजा को पालने वाला परमेश्वर, उसे प्रजा, उसका नाम प्रजापति भी है। ओम कह के फिर साइलेंस रखा आपको, फिर सुहा। तो साइलेंस के टाइम में बोलना पड़ता मन ही मन में प्रजापति, जैसे ओम स्वाहा, वो साइलेंस मुझे अंदर ही अंदर बोला जाता मन ही मन में प्रजापति। तो उसी ने अभी आप पीछे 5 मंत्रों की आहुति डाल के आए हो। अयंत इद्म आत्मा, ये अग्नि की आत्मा जो है ना, ईंधन जो है, वो हमने आपको अग्नि को दिया। आप लगाए जा रहे हो समय, तभी जल रही है ये तो बुझ जाती है। तो अग्नि जल रही है। तो हे प्रभु, ऐसे बढ़ रही है जैसे ये अग्नि हमारे घर में असबान प्रजा, हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे बड़े हुए ऊंचे ऊंचे पदों पर जाए, जैसे अग्नि बढ़ रही है, इनकी भी उन्नति हो। पशु भी, पशु हमारे घर में हो, गाय है, और देश में भी खूब गाय भैंस दूध आयु पशु हो, जिससे घी दूध की कमी ना। वेद चले गए तो लोगों ने पालने बंद कर दिए ना। तो ये थोड़ा ईश्वर को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ईश्वर कह रहा तुमने मेरे यज्ञ छोड़े, मैंने तुम्हें दुख देने के लिए छोड़ दिया। यजुर्वेद 2/23 मंत्र में। तो लोग तो नहीं सोचते कि भाई दुख कहां से आ रहे, बेमतलब के दुख, बड़ी बड़ी बीमारियां, क्लेश पहले तो नहीं थे। आपके शायद याददाश्त में नहीं हो तो आपके बुजुर्गों की याददाश्त में है, आपकी भी होगा। आप बड़े बड़े जो हैं, कितनी बीमारियां पहले नहीं थी, पर अब यज्ञ का असर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। तो नई नई बीमारियां, नई नई परेशानियां, और साइको डॉक्टर तो कभी सुनते भी नहीं थे कि साइको भी डॉक्टर होता है। साइको का मैंने वेद से निकाल के मंत्रों की आहुति डाली, आपको याद होगी। ईश्वर कह रहा है ये साइको की ये निशानी होती है, इसको दूर करो, ये क्लेश है। ईश्वर ने तो सारा ज्ञान दिया। ईश्वर तो कहता है मैं ही बड़ा डॉक्टर हूं, मेरे बाद ये डॉक्टर जो मैंने भेजे हैं, ये ईश्वर के भेजे हुए होते हैं। ये डॉक्टर कहते ये मैंने भेजे, ये अपना काम ईमानदारी से करें। ये ईश्वर का आज्ञा, जरा भी कुछ हो सीधा डॉक्टर को रिपोर्ट करो। तो मैं ये बता रहा था, ये बेटी जैसी हमारी और भी बहुत डॉक्टर हो गए आजकल। तो जम्मू में कई डॉक्टर, तो मैंने गिनने लगे थे उस दिन, बहुत डॉक्टर हो गए। मैं तो ये तो हेरा फेरी करने से रहे, क्योंकि इन्होंने तो वेद सुने हुए, सब सुना हुआ। कई डॉक्टर वैसे खानदानी भी अच्छे होते हैं, कई नुकसान पहुंचा रहे जनता को। ईश्वर ने कहा मैंने भेजा है तुम्हें, और तुम्हारे मुंह से आखिर में जब कोई पेशेंट काबू नहीं आता तो डॉक्टर यही कहते हैं अब तो भगवान ही जाने, बस भगवान भरोसे छोड़ देते हो। तो उन्होंने सीधा ज्ञान दिया। और इस ज्ञान को मैं बहुत बार कहता हूं कि बेटा घर में अगर तो परेशानी आवे ना आवे तो उसी दिन डॉक्टर के, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन। तो बिल्कुल ठीक रहोगे, ठीक डॉक्टर हो, ठीक एडवाइस हो। ये बीमारियां कर्म के द्वारा आती हैं, निकल जाती हैं। अब कर्म कटते हैं यज्ञ में, गुरु के द्वारा।
तो इसलिए यज्ञ जरूरी है, हवन जरूरी है कर्म काटने के लिए। ये सारे मंत्र रक्षक के, इनके अर्थ मैंने किताबों में भी शायद लिखे हैं और वैसे बहुत बार किए हुए हैं। बताओ, आप अगर ऐसे मंत्रों के आहुति रोज डालते हैं, आपका कौन बाल बांका करेगा? पर पाप ना करें, बस इलीगल काम ना कोई करे, और बुराई झूठ ये सब, क्योंकि ईश्वर को शुद्धता चाहिए। वेद कहता है शुद्धम अपाप विद्धम, ईश्वर शुद्ध है, पाप से परे। हमें भी ऐसा होना है। शुद्धेन सामना शुद्धम इंद्राय प्रगायत, सामवेद कहता है शुद्ध इंद्र की शुद्ध मंत्रों से आहुति डाल के उसकी पूजा करो। ये नहीं कि आपने कोई मैन मेड मंत्र बना दिया, जैसे ये है मैन मेड है, विश्वान नहीं, ये श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय, तो इसमें श्री रामचंद्र जी की महिमा गाई जा रही है, किसी कवि ने बनाई है। और बनाई महिमा भी किसकी है बोलो? है शरीर की, श्री राम की जीवात्मा की भी नहीं, शरीर की। शरीर तो डेड है, शरीर में तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। तो हमें निराकार ब्रह्म की उपासना वेदों द्वारा करनी है। ये ईश्वर की आज्ञा है। क्या आज्ञा है ईश्वर की? शुद्धेन सामना, सामवेद के शुद्ध मंत्रों से शुद्धम इंद्रम, शुद्ध परमेश्वर की शुद्धम इंद्रम उपासते, उपासना करो। और सामवेद के, ऋग्वेद के, सभी वेद के शुद्ध मंत्र हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर से निकले हैं, इसलिए शुद्ध है। ईश्वर शुद्ध है, ईश्वर से वेदवाणी निकली, निराकार, वेदवाणी भी निराकार है, शुद्ध है। जो आदमी जो भी कुछ करेगा वो यहीं तक रहेगा, और उसे अपनी यश कीर्ति के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, भौतिकवाद में भी, लिखना पढ़ना या जो भी है, ऊंची ऊंची पोस्टें, ये ईश्वर की आज्ञा है। तो क्योंकि एक दिन जाना है, जाने से पहले आध्यात्मिकवाद भी पूरा करो, भौतिकवाद में भी उन्नति पूरी करो। अब ये कितने ऐसे ऐसे रक्षा के मंत्र हैं, ये इंद्रो अंग, मेरे अंग अंग में रहने वाले ईश्वर। इंद्र का अर्थ होता है वेदों में ईश्वर। इंद्र कोई पानी का देवता नहीं है। ईश्वर कहता मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं अपनी शक्तियों से काम लेता हूं, मैं किसी की सहायता नहीं लेता, आप मेरी सहायता लो, तब आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इंद्र अंग शुरू में क्या है ये? है? हाँ, कदा, कब, आगे मराधसम, हाँ शुंभमिव, शुंभ वो छतरी जो वर्षा में आ जाती है ना, उसके पैर के ऊपर पदा, पैर, तो हे परमेश्वर वो छतरी को ऊपर पैर पड़ जाए, पिस जाती है। तो तुम ये जो पापी इंसानों को, गुंडों को कब अपने पैर के नीचे दबाओगे, जिससे हम आनंद से रहें इस पृथ्वी पर? ऐसे ऐसे मंत्रों की आहुतियां छूट गई, रक्षा नहीं हो रही। आप लोग भाग्यशाली हो, ऐसे मंत्रों की आहुति डालते हो। मैंने कोई अपना ज्ञान नहीं दिया कभी आप लोगों को, ईश्वर का ज्ञान दिया। जो ईश्वर कहता है उसको एक्सप्लेन किया, अपने भावों को, वैदिक भावों को जोड़ करके, अपने कोई पर्सनल भाव नहीं है। तो आप याद करो कि अगर परमेश्वर से हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि इन पापियों को अपने पैर के नीचे कब कुचलोगे, तो कुचल देता है। प्रार्थना बेकार थोड़ी जाती है। किया हुआ कर्म कभी नाश नहीं होता, उसका फल मिलता है। आप अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं कर रहे हो भगवान की,
आपको अच्छा फल मिलेगा। हे प्रभु, आयु मेरी बढ़ा दे, अस्मास्त्र ध्येय हमें दे रहे, आयु अस्मास्त्र दे, अमृत तत्व आचार्य, और मेरे आचार्य को अमृत दे। बड़ी बड़ी प्रार्थना है इसमें, ईश्वर से हम मांग रहे हैं और देता है, सब कुछ देता है। पर वेद और वो भी देता है जो तुम मांगते भी नहीं। जब हम वेद मार्ग पे आ जाते हैं ना, तो वो बरसाता है, धन भी, अन्न भी, सभी कुछ। और जो हवन रोज करता है, तो एक वेद मंत्र में कहा है कि उसको 4 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, घी, शुद्ध जल, शहद और पानी। नहीं, घी, शुद्ध जल, शहद, दूध, ये 4 चीजें उसके घर में जबरदस्ती घुसती हैं। फिर धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएगा। दुनिया में कहीं भी कमी हो जाए, नहीं होनी चाहिए, यज्ञ करते हम, नहीं होगी। पर वेद में कहा कहीं भी कमी हो, पर उसके घर में 4 चीजें जबरदस्ती घुसेंगी। आप कहोगे नहीं चाहिए, नहीं, लो लो, ये और लो। बाकी तो है ही, अन्न भी देता है वो, धन भी देता है वो, सभी कुछ देता है, वो दाता है। 2 जगह कहा है कुछ मांगो तो या तो किसी आचार्य से और या फिर परमात्मा से यज्ञ में। परमात्मा से यज्ञ में मांगा जाता है, आचार्य से तो कहीं भी प्रार्थना की जा सकती है। तो कैसे कैसे भगवान ने रास्ते बनाए हैं। आज जैसा आप जानते हैं ना, अमावस्या का शुभ दिवस परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है, अमावस्या और पूर्णिमा। इससे पहले ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा ज्ञान है कि मनुष्य दुरह ऋणायु, दुरह बुरी तरह से है ना, जो क्रोध करता है, ध्यान दो, जो क्रोध करता है, तो इसलिए क्रोध के लिए भगवान ने मना किया, काम क्रोध मत लोभ अहंकार से अंकुश लगाओ। काम तो गृहस्थ आश्रम में भी कंट्रोल की बात कही है, पर ब्रह्मचर्य आश्रम में या ये जो वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, इसमें तो बिल्कुल ही मनाही कर दी है कि ब्रह्मचारी ही रहना है। ये मार्ग आसान नहीं है, बड़ा कठोर मार्ग है, पर आनंददायक है, इसलिए कठोर लगता नहीं है। तो क्रोध के बारे में हम कह रहे हैं कि भगवान कहता है बिल्कुल मत करो। और न चित्तानि जिघांसति, हमारे चित्त को और मन को भी नष्ट करता है क्रोध, हमको भी नष्ट कर देता है। बड़े दुश्मन हो जाते हैं हमारे। तो वेद जो जो शिक्षाएं देते हैं, यही शिक्षाएं बाहर निकल के गई हैं यहाँ से। सभी साधु कहते हैं काम क्रोध मतलब, अरे भाई आया कहाँ से? आया तो वेद से। तुम्हें सुन के कोई कहेगा कितनी अच्छी शिक्षा है, अरे वो अच्छी शिक्षा नहीं है भाई, ईश्वर ने कह दिया है ये लोग तपस्वी नहीं है, झूठे हैं, पैसा कमाने का एक जरिया बनाया हुआ इन्होंने, मुंह से बोल बोल के पैसे इकट्ठे करते हैं, ये बन रहा है वो कर दो, ये बन रहा है वो कर दो, है ना। कि मेरी बुद्धि में वेद के ज्ञान का प्रकाश हो जाए। सुनने से ही होता है ना,
इसलिए श्रुतम तपः, वेद सुनना तप है। अन्य जो आप सुनते हो ऋषियों की पुस्तकों के अलावा, वो तप नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। ऋषि ग्रंथ सुनना, वेद सुनना, ये तप में आता है, आगम प्रमाण में आता है। आज दुनिया से हट गई है, तो ईश्वर ने वेद में यही कहा कि जो मेरे वेदों को छोड़ देता है, मैं हमेशा के लिए उसे दुख देने के लिए छोड़ देता हूँ। तो ये वेद वाणी हमें याद रहनी चाहिए। घर में दोनों टाइम हवन करो, हृदय में ही प्रकाश हो जाएगा। और यज्ञ जो है सारे विघ्न का नाश करता है, तो इसलिए यज्ञ और या फिर घर में दोनों टाइम अग्निहोत्र, तो निश्चित ही सब समय बहुत अच्छा आएगा, निश्चित ही, क्योंकि ये वेद प्रमाण है, ईश्वर का प्रमाण है। हाँ, एक कंडीशन रखी है भगवान ने, वो मैं आपको सन 71 से बताता आ रहा हूं कि बुराइयों से दूर रहो, बस पाप कर्मों से दूर रहो, तभी, क्योंकि ईश्वर शुद्धम अपाप विद्धम, पाप से परे है और शुद्ध है। इसलिए उसे ऐसा सेवक चाहिए, उपासना वाला, जो पाप से परे हो और शुद्ध हो, उसका हृदय काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम अच्छा निभाए वेदानुसार। तो ये चीजें भगवान को पसंद है। अदरवाइज वो कह रहे हैं भगवान तो वेदों में, जितना मर्जी तुम हवन करो, यज्ञ करो, साधना करो, मैं स्वीकार नहीं करता। आपको अपना हृदय क्लीन करना पड़ेगा। तो जब आप हृदय क्लीन करने के लिए यज्ञ करोगे, हवन करोगे और विचार भी करोगे, जबरदस्ती भी करोगे, बुराइयां छोड़ोगे जबरदस्ती, उसी समय गुरु की शक्तियां और ईश्वर की शक्तियां आपके साथ हो जाती है, आपकी हर जगह रक्षा करती है। इसलिए सभी बच्चों को मैं ये ज्ञान दे रहा हूं कि भाई आनंद से रहो, बुराइयों से दूर रहो, बस। ईश्वर बुराई नहीं चाहता। ऐसे ऐसे बच्चों को पृथ्वी पर जन्म लेना चाहिए। एक तरफ वो भौतिकवाद में तरक्की कर रहे हैं ये, और एक तरफ आध्यात्मिकवाद, जो कि ईश्वर का ज्ञान है अथर्ववेद में, कि भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद दोनों में साथ साथ तरक्की करो, धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो। तो उस मंत्र में भगवान ने सीधा कहा कि अगर आप भौतिकवाद की तरक्की करोगे और आप आध्यात्मिकवाद से छूट जाओगे, नहीं करोगे तरक्की। वेद ही आध्यात्मिकवाद है और नहीं कुछ, क्योंकि अनादिकाल से वेद ही चला आ रहा। ये 2-2,500 साल में गड़बड़ हुई है और कुछ नहीं। तो उसमें अगर तरक्की नहीं करोगे और भौतिकवाद में कर रहे हो, तो अथर्ववेद कहता तुम पापी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिकवाद का पता नहीं कि भाई पाप कर्म मत करो, आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़े पापी बनोगे आध्यात्मिकवाद में तरक्की करके। अभी बड़े बड़े अरबपति हैं, इनकी लाइफ देख लो, और इनमें जो बीमारियां हैं वो भी देख लो, क्योंकि इन्हें क्या पता वेद क्या होते हैं। पर राम हो गए, श्री राम, उन्हें पता, देखो श्री कृष्ण को पता, पांडवों को पता, दशरथ को, वेद विद सर्व संग्रह,
दशरथ महातेजो राजा जगत अपालियत, जगत की पालना करने वाला राजा श्री राम जी के पिता दशरथ। वेद वित्त सर्व संग्रह, वेद के महान ज्ञाता थे। सर्व संग्रह में सब कुछ उनके राज्य में था। न पैसे की कमी थी, न धन, न अन्न की कमी थी, न निरग्नि। उनके राज्य में कोई ऐसा घर नहीं था जहां अग्निहोत्र ना होता। जब इनके भरत शत्रुघ्न दोनों बेटे को लेने गया सारथी, राजा दशरथ का निधन हो गया था। पर उनको बताना नहीं था कि भी निधन हो गया, घर में आके बताना था। सारथी को ऐसा कह दिया था। सारथी लेके जब आ रहे थे और अयोध्या में पहुंचे, रथ ने अयोध्या में प्रवेश किया, तो भरत यही कहने लगे सारथी से, ये सारथी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अयोध्या में तो 24 घंटे वेद मंत्र गूंजते थे। वो ऋषि लिख रहे हैं कि 24 घंटे, और मंत्रों की आवाजों से आकाश गूंजता था, सुहाग के उससे ध्वनि से वेद की गूंजता था। तो आज तो सुनसान पड़ा है सब। कहाँ के वो ऋषि मुनि, कहाँ वो विद्वान जो रोजाना यहाँ सारा दिन वेद मंत्रों की आहुतियां पड़ती थी। सारथी ने नहीं बताया, लेकिन ये कैसी इंस्टेंस है सोचने वाली कि भाई वो कमांडर थे फौज के, और जैसे जनक भी हुए हैं और भी पांडव हो गए हैं और भी राजा क्षिप्त राजा, विक्षिप्त राजा और पता नहीं कितने राजा, अनंत 3 युग में सभी वेद के ज्ञाता थे। उनके मंत्री सभी वेद के ज्ञाता थे। मैं राजनीति की बुक में यही लिख रहा हूं कि हमारे तो प्रधानमंत्री, नाम नहीं ले रहा मैं, किसी का नाम बोल रहा कि आज के युग में तो कोई भी जो प्रधानमंत्री इत्यादि वेद की ज्ञाता नहीं है। हिंट दे के लिख रहा हूं, उसमें बता रहा हूं। तो प्रजा ऐसी भय से युक्त है जैसे कोई निर्बल चिड़िया किसी बाज के सामने अचानक आ गई है तो एकदम निर्बल होकर आंख मीच लेती है। तो आज हमारी प्रजा जो है भय के वातावरण में जी रही है। क्यों? क्योंकि मंत्रीगण, राजा वेद की ज्ञाता नहीं है। उसमें फिर मैंने समझाया कि वेद में कहा राजा पुत्रवत प्रजा का पालन करे। जैसे अपने पुत्र को सुखी रखता है राजा, प्रजा को वैसा का वैसे सुखी रखे। ये एक मंत्र की भाषा किसी आज नेता को समझ नहीं आ रही है। तो और क्या क्या राजा करे उसके गुण सारे मैंने इस पुस्तक में ढाले हैं। समय लगेगा छपने में ये। तो इस परम प्रभु से लिखे कि भाई ये सब पढ़ें, चाहे उस पर अमल करें ना करें, कम से कम दिल तो हिलेगा। और हो सकता है कोई अमल भी करे कि भाई प्रजा का ध्यान रखना है। प्रजा के कर पे तुम जीते हो, विदेश जाते हो, घूमते फिरते हो, प्रजा का कर ही तो है, वो टैक्स है। ये भूमि जो है ईश्वर की है, उसने कैसे बनाई, घूम रही है। घूमती धरा को जिसने अंतरिक्ष में स्थिर किया। ये प्लैनेट सारे अंतरिक्ष में, मतलब आकाश में, मतलब स्पेस में, अंतरिक्ष का मतलब स्पेस में
इंसान कैसे ऐसे कर सकता है? ये रचना तो भगवान की है, ये पृथ्वी तो भगवान की है। और आप रोज कहोगे, आज भी कहोगे, इधर राजा जगतो बबूआ, इधर एक ही राजा है बस, दूसरा कोई राजा नहीं है इस संसार का। जगतो बबूआ, जगत का एक ही राजा ईश्वर, जो इसका पालन पोषण कर रहा है, श्रृंगार करेगा, फिर बनाएगा, वो एक ही राजा है, ईश्वर, मनुष्य नहीं। हाँ, मनुष्य के लिए राजनीति का ज्ञान वेदों में दे दिया भगवान ने कि मनुष्य रूपी राजा जो बनेगा वो इस तरह से प्रजा का पालन करेगा और प्रजा को सुखी रखेगा, तनिक सा भय ना आए उसके पास, प्रजा के पास दुख ना आए, ये राजा का कर्तव्य है। तो वो आज नहीं निभा रहे, 3 युगों में निभाए राजाओं ने। आज तो वेद सुनकर भी कोई हंसने लगता है, क्या वेद वेद, तो ये कितना दुर्भाग्य है, ईश्वर की वाणी वेद पे आज लोग हंसते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। लेकिन ईश्वर ने ऐसा कहा, तुम जाने में या अनजाने में कोई भी पाप करोगे मैं दंड दूंगा। अनजाने में अगर पाप किया है तो क्वेश्चन ये होता है भगवान की तरफ से, अनजान क्यों रहे? मैंने तो एक नियम बनाया ईश्वर ने कि ज्ञान के लिए मैंने वेद दिए तो हैं, विद्वानों के पास जाके ये विद्या क्यों नहीं सुनी? क्योंकि इंद्रियों के सुखों की तरफ आकर्षित हो गए। जो प्रकृति ने ये जो बनाए हैं, बहुत कुछ बनाया, सोना चांदी रुपया पैसा ये वो, तो जैसे भगवान कहता है अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। तुम साइंटिस्ट हो, साइंस जानते हो, साइंस में तरक्की कर रहे हो, आध्यात्मिकवाद में नहीं कर रहे हो, और खोज कर रहे हो सूरज की, कोई चांद की, कोई तारों की, कोई आकाश की, कोई मेडिकल साइंस की, कोई किसकी, भगवान को भूल गए तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। ये 40वें अध्याय के मंत्र आपको मुझबानी याद है, कईयों को अर्थ भी मैं सुनाता ही रहता हूं बार बार। तो ये तरक्की अध्यात्मवाद छोड़ के, ये तरक्की ठीक नहीं है, बर्बादी है। ये अलग से चैप्टर है आध्यात्मिकवाद का, साइंस का, भौतिकवाद का, ये अलग से चैप्टर है। सारे चैप्टर भगवान ने वेदों में डाले हैं। आर्मी के बारे में कितना डाला है भगवान ने, शतग्नि, भैया शतग्नि में तोप, अग्नास्त्र, पिस्टल, बंदूकें, और फिर वो ऐसे ऐसे, और आपने सब सुने कि ऐसे ऐसे बारूद बनाओ कि भाई अगर वो दुश्मन की फौज तुम्हारे ऊपर आ रही है तो जमीन पे उसके पैर पड़ेंगे, वो उड़ जाएंगे, मर जाएंगे। बम बनाओ, ऐसे जहाज बनाओ जो 11-11 दिन आकाश में रहे। सब आपने सुना वेदों से, है? क्या भगवान की बातें हैं और आज नहीं कोई समझ रहा। हाँ, साइंस में तरक्की कर रही है और अच्छी है, साइंस की कभी निंदा नहीं करनी है, लेकिन वो दुखदायक भी तो है आज की साइंस। वेद का ज्ञान न होने से बड़ी दुखदायक। एक ही उदाहरण आपके सामने है, आश्चर्यचकित है वो, वैसे कई उदाहरण हुए हैं। जब जीव वैदिक राह पर यज्ञ करने लगता है, आहुतियां डालने लगता है घर पे दोनों टाइम, और आप रोज देखते हो कि भाई अग्नि रदाश, अग्नि में जब आहुतियां पड़नी शुरू होंगी तो माया रिपु न ईशी, तुम्हारा माया और दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और यही बात देखो यहाँ घटी है कि भाई हेडमास्टर जी थे, आप जानते हो ना कौन थे वो, यहाँ पुराने हेडमास्टर थे ना बेटा, इधर ही रहते थे ना, याद नहीं मुझे, नहीं आपको याद तो, नाम याद नहीं आ रहा, आप यहीं तो पढ़े हो, वो हेडमास्टर थे, यहीं सिविल में पढ़ाते थे ना, और वैसी मेरी याददाश्त नहीं रही, तो उसका बेटा बहू भी थे यहाँ पर, फिर वो चंडीगढ़ चले गए थे, तो है कुछ याद आया बेटा? आप सबको नाम याद है उसका, और बड़े मतलब अच्छे हेडमास्टर थे। तो उनके पोते का इस घर की बिजली से हाथ लग गया जरा सा, तो अंगूठा काटना पड़ा, अंगूठा बच्चे का काट दिया। ये 11,000 वो कितने हजार की बिजली कार पे गिरी। मेरा मतलब ये है कि ये वेद मंत्र है, ये झूठ नहीं बोलते, ये ईश्वर से निकले हैं, ये ईश्वरीय वाणी है, बाकी सब मनुष्यों की वाणी है। सिर्फ ऋषियों की वाणी सत्य होती है। मनुष्य अनृतम वदंती, मनुष्य झूठ बोलते हैं। देवाः ऋतम वदंती, देव जो है वो ऋत में ना सच, वही सच बोलते हैं। तो आध्यात्मिकवाद जो ईश्वर से निकला है वही सत्य है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से निकला वेद ज्ञान है, और वही ज्ञान ऋषि के मुख से निकलता है, क्योंकि ईश्वर निकलवाता है। तो ईश्वर सत्य है, इसलिए ईश्वर से निकला वेद ज्ञान सत्य है। मनुष्य झूठ है, इसलिए वो जो भी लिखेगा उसमें झूठ जरूर होगा, टीप टाप के कहीं से सत्य भी जरूर होगा, पर वो सत्य काम नहीं देता, नुकसान देता है। जैसे बहुत किताबों में मिलेगा ईश्वर सत्य है, तो ज्ञान दिए बिना तो ज्ञान होता नहीं। कोई पूछो आप कहां से लिख दिया ये सत्य तो केवल शुरू में जब कोई भी विद्वान नहीं था, कोई वेदाचार्य नहीं था, तो वेद उत्पन्न होते हैं सबसे पहले, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। नायत किंचन मिशत, कुछ भी नहीं होता। तो वेद सबसे पहला ज्ञान है, और यही ज्ञान सब जगह चलता है। लोग चुरा चुरा के इसमें से लिख लेते हैं। पूरा ज्ञान तो ऋषियों के पास है, वो चुरा चुरा के लिखा ज्ञान तो चोरी का ज्ञान है, वो झूठ है। जैसे ये सब हम कहते हैं ना कि ईश्वर सत्य है, ये जो लिख रहा है गलत है। ये तो वेद का ज्ञान है भाई। ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति है ना, ईश्वर एक ही है, इसके अलावा दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थ न पंच, ये अथर्ववेद का ज्ञान है कि ईश्वर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 9 तक जाता है ये मंत्र। ईश्वर 9 भी नहीं है, फिर कहते एक ब्रह्म, एक ही है। तो इस एक ईश्वर से, निराकार ईश्वर से निकला जो ज्ञान है चारों वेदों का, वो सत्य है, क्योंकि ईश्वर से निकला। ईश्वर सत्य है इसलिए। अब लकड़ी से बनना हुआ कोई और चीज, लकड़ी झूठ है, इसलिए वो सामान भी झूठ है, एक दिन खत्म हो जाएगा। ये वेदों से सुनना जरूरी है। ये बातें बहुत ज्ञान है वेदों, अनंता वही वेदा, ये सुनते रहो, ये सच ज्ञान है। इस ज्ञान का सुनना तप है। अच्छा, भगवान कहता मैं तो सुना नहीं सकता। कपिल मुनि भी कहते हैं भगवान नहीं सुना सकते ज्ञान आपको, ये ऋषि मुनि ही सुनाते हैं, तपस्वी ही सुनाते हैं। ईश्वर का तो मेरा मुंह नहीं है ना, मैं नहीं सुना सकता, और मैंने दिया भी नहीं बोल करके।
मैंने तो ऋषि के हृदय में अपनी पावर से प्रकट किया है, बोल के मैंने नहीं दिया, ना लिख के दिया, क्योंकि मेरे हाथ पैर नहीं, मैं लिख नहीं सकता। पर बगैर बोले, बगैर लिखे अनंत ज्ञान वो दे देता। और जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो अनंत ज्ञान नहीं दे सकते। फर्क कितना जबरदस्त है ना। अनंता वही वेदा। अभी इस मंत्र में भी देख लो, पतिरेक आसीत, संधि विच्छेद करता हूं मैं, पति ही एक आसीत। ये संसार का एक ही पति है, पति में ना मालिक, एक ही मालिक है ईश्वर। दो मालिक नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं, एक ही मालिक था, एक ही है। अब तो यजुर्वेद में है, भगवान ने बताया कि माता के गर्भ में जब जीवात्मा आती है ना, जिस दिन, जिस वक्त, उसी वक्त 10 प्राण परमात्मा, जो प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान इत्यादि हैं, ये उसी को दे देता है उसको। तो यह है प्राण, है तो जो प्राण दाता है। अब बताओ, जिस परमेश्वर की हम लोग आजकल मनमानी पूजा करने पे आ गए हैं, वो कैसे प्राण दान करता है? भाई किसी को प्राण दान कर सकता है? उस मूर्ति में ही प्राण नहीं, वो कैसे प्राण दान करेगी? तो अब लोग कहते नहीं जी, उसको तो पंडितों ने प्राण दान कर दिया। तो वेद पूछता है, भगवान कहते हैं, ऋषि पूछते हैं कि प्राण तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, और उसकी कंडीशन ये है कि माता के गर्भ में जीवात्मा आए, तब परमेश्वर प्राण दान करते हैं। अगर परमेश्वर को भी कोई योगी कहेगा ना कि जी ये मर गया, इसमें प्राण दान कर दो, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि नियम यह है कि माता के गर्भ में। अब कृपा अगर किसी योगी की हो जाए जिसका लिंक ईश्वर से है, वो तो देखे हमने प्राण दान करते हुए वापिस उसमें प्राण ले आए ईश्वर की आज्ञा से। लेकिन प्राण दान तो ईश्वर करता है, आदमी कैसे प्राण दान कर देगा? और वो भी पत्थर में। पत्थर में प्राण दान करो तो पत्थर को चलना चाहिए, क्योंकि जिससे प्राण दान करता है परमेश्वर, वो बच्चा तो चलता है, वो तो माता के गर्भ में भी हरकतें करता है, उसकी हार्ट बीटिंग होती है, क्योंकि प्राण से हार्ट बीटिंग होती है। तो ये एक रहस्यमयी भाषा है वेद की। इसे जब तक कोई आचार्य से नहीं सुनेगा तो समझ में कैसे आएगा कि जीवन क्या है, किसका दिया हुआ है। निमिषतो, निमिषतो बोलते हैं पलक झपकना। तो आप जब काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ईश्वर आपकी पलकों को झपकाता है, क्योंकि आप कुछ नहीं करते। आप पैर उठाकर चलते हो, तो इसको तो आप जो जीवात्मा है ना, आप ऑर्डर देते हो उसको, उंगलियों को, देखने को, इंद्रियों को, सबको ऑर्डर देती है जीवात्मा, पर पलक झपकने की ऑर्डर नहीं देती वो भी, और ना कोई और। तो भगवान कहते, देखो मैं तुम्हारी पलकें भी झपकाता हूं। जो पलकें झपकाता है वही ईश्वर है, जो प्राण देता है वही ईश्वर है। निमिषतो प्राणतो निमिषतो महत्व, एक महान पूजनीय एक ही राजा इस संसार का है। आपने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्यों बना लिए? क्योंकि वेद नहीं सुने, अज्ञान है। श्री राम ने तो ऐसा नहीं किया, श्री कृष्ण महाराज ने तो ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे परमेश्वर बना लिए। उनके जीवन देख लो, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, और शास्त्र पढ़ लो, प्रमाण मिल जाएंगे ऋषियों के।
कि श्री राम तो एक निराकार ब्रह्म के उपासक थे, वो तो वेद सुनते थे अपने गुरुओं से, जो भी हुए जितने भी हुए। तो आज ये अंधकार कैसे फैल गया? क्योंकि जब ये शुरू हुआ ये युग, कलयुग, तो जन्मेजय राजा लास्ट राजा थे, उन्होंने वेद बंद करा दिए थे। ये तो कोई भी कार्य जब होता था पार्लियामेंट का, उसमें जो भी पास होता था वो राजा चेक करते थे। राजा के पास धर्म सभा थी उस वक्त, तीनों युगों में। उस धर्म सभा में वो पेपर भेजे जाते थे कि भी आज का ये बिल पास हुआ, तो वो ठीक होता था तो वो ऋषि मुनि ओके कर देते थे, गलत होता था तो काट देते थे, और उनका काटा हुआ मान्य नहीं होता था, वो बिल पास नहीं होता था। ये परंपरा उन्होंने भंग कर दी जन्मेजय जी ने, कि कोई जरूरत नहीं इसकी, क्योंकि वो प्रक्षीण के भाई थे। प्रक्षीण बोलते प्रक्षिप्त, जो शित विक्षिप्त जो हो बुद्धि जिसकी, तो हैंडीकैप थे, ब्रह्मास्त्र लगा हुआ था उनको। बहुत बड़ी कथा मैंने कई बार सुनाई आपको। तो वो मंद बुद्धि थे, तो इसलिए उन्होंने बंद किया, तो ये भी मंद बुद्धि थे राजा, इन्होंने भी बंद कर दिया। वहां से भी समाप्त हो गया, क्योंकि राजा की आज्ञा उस वक्त सर्वप्रिय होती थी। तो वैसे तो ऋषियों की होती थी, लेकिन जो भी बिल पास होता था वो थ्रू राजा के होता था, और ऋषि उसको पहले देखते थे। तो ये हमारा इतिहास, हम अपना इतिहास नहीं जानते, क्योंकि हम अपना इतिहास नहीं सुनते। तो वेद मार्ग पर तो ये डरना डराना कि भाई बड़ी कठिन है संस्कृत, ये बेकार की बातें हैं। इसे तो भगवान ने पढ़ने के लिए तो कहीं वेद में लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने वाली चीज ही नहीं है। किताब के रूप में ये ज्ञान दिया ही नहीं भगवान ने, तो सुनाया है ऋषियों ने। इन्होंने ऋषियों के हृदय में प्रकट किया भगवान ने, ऋषि आगे सुनाते जा रहे हैं आज तक। जिसकी समाधि लगती है वही अथराइज होता है इसको बोलने का, क्योंकि उसको अंदर से ईश्वर बुलवाता है। तो ये बोल करके सुनने की भाषा है, श्रुतम तपा। ये लिखना पढ़ने की तो बात नहीं है। हाँ, आज साइंस ने तरक्की की है, तो हम भी कहते हैं भाई किताब लेनी ले लो, सुन लो इधर से उधर, किताब से टैली करो। अगर करना चाहते हो तो किताबें जो है संहिता भी ले लो और भी ले लो, पढ़ो। पर ये पढ़ना जो है ये काउंट नहीं होता, इतना क्या होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने किताब के रूप में तो वेद दिए नहीं है, और पढ़ने के लिए चारों वेदों में कहीं कहा नहीं। उन्होंने सुनो सुनो सुनो, तो कितनी आसान है ये सुनना है। सुनते सुनते ज्ञान हो जाता है, जन्म सुधर जाता है, अगले जन्म में भी सुनने को मिलती है, फिर कभी मोक्ष हो जाता है। इसमें कितना आदेश दिया भगवान ने, तीव्रम घृतम जुहोतन, तीव्र गति से घृतम माना घी को अग्नि में डालो, और सामग्री को भी डालो, ये भी आगे मंत्र में है। मतलब ईश्वर की आज्ञा है कि हम घी की भी आहुति डालें मंत्रों से, और सामग्री की भी। और भी कई चीजें लिखी हैं, जैसे आप में सामर्थ्य तो ड्राई फ्रूट थोड़ा सा डाल सकते हो, नहीं तो ड्राई फ्रूट के छिलके भी इसमें डाल सकते हैं, काली दाल डाल सकते हैं। ये बहुत बलशाली है ये, तो बल भी देगी आपको काली दाल थोड़ी सी। और
ऐसी कई जड़ी बूटियां जो मैंने वेदा डिवाइन लाइट जो पुस्तक है उसके 21वें पेज पे लिखी है, तो वो थोड़ी सी डाल सकते हैं, काले तिल डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं जो बहुत ताकतवर है। तो मतलब जो जो डालोगे वो आपकी सेहत पे अच्छा असर डालते रहेंगे। और कई जड़ी बूटियां डलती हैं तो रोगों का नाश करती हैं, टीबी तक का नाश कर देती हैं, कैंसर तक का नाश करने वाली जड़ी बूटियां होती हैं। पर वो डालते कोई नहीं ना, तो उनको बाजार में तो बिकती हैं, वहां से पूछ के डाल सकते हैं। तो इससे ईश्वर बड़ा प्रसन्न हो और शुद्धता फैल जाती है। आगे वाचस्पति जो वाणी का पति है ना ईश्वर, ये उसी की दी हुई वाणी है सबको। न स्वधोतु, हमारी वाणियों का स्वाद ले, मतलब जो हम वेद मंत्र बोल रहे ना उसकी उपासना में, उसकी स्तुति में, इनको सुन के उससे वो भी आनंदित हो और हम पर भी। ते नूनम मदे मदे, नूनम मना जरा जरा सा आनंद हमें भी देते जा प्रभु, फिर आनंद में विभोर कर दो, ब्रह्मानंद, ब्रह्म की अनुभूति। कैसे कैसे आशीर्वाद है, ये सब पूर्ण होते हैं अगर जीव की आस्था ईश्वर पे आ जाए और बुराई छोड़ती जाए। वो छूटेगी, अपने आप भी छूट जाती है, इन मंत्रों के प्रताप से भी छूटती है। और ये सारी आहुतियां जो हैं ईश्वर के नाम की पड़ रही है, उस ईश्वर के नाम की, जिस ईश्वर ने ये नाम अपने आप रखे हैं और वेदों में और कहीं नहीं। सोमाय स्वा ईश्वर का नाम अर्थ सहित है ना। सोम बोलते आनंद, ब्रह्म के आनंद को जो अनुभूति करता है ना, तो ब्रह्म के आनंद वाला सोम यानी ईश्वर। प्रजापति स्वा, प्रजा का पालने वाला ईश्वर। प्राणाय स्वा, प्राण दान करने वाला ईश्वर। अपानाय स्वा, अपान दान करने वाला ईश्वर। अपान भी वायु है ना। और भूर्भुवः अग्नि, भूति प्राण, प्राण दान करने वाला। भूया, दुखों का नाश करने वाला। भूव इति अपान, ये सारे मतलब पता नहीं कब से आप डाल रहे हो, ईश्वर के नाम है, अलौकिक नाम है जो पृथ्वी पे आज इनकी आहुति बिरला कोई भागशाली डालता है। नहीं तो ये जो कलयुग शुरू हुआ इससे पहले पहले ये आहुतियां बंद होने लगी थी, हो गई थी मतलब। अभी थोड़ा थोड़ा जागा है, देखो भगवान करे और फैलेंगे। अब ये नहीं है कि अब नहीं फैलेंगे, क्योंकि औरों ने भी काफी प्रयत्न किया है, हमने भी प्रयत्न किया है। वे जरूर फैलेंगे क्योंकि सत्य है। झूठ का तो कोई मतलब ही नहीं कि टिक जाए, वो तो खत्म हो जाता है। सत्य तो हमेशा टिका रहता है, हमेशा, चाहे प्रलय आए चाहे कुछ भी आए, वो रहेगा। और वो सत्य ईश्वर और ईश्वर की वाणी वेद, और कोई सत्य नहीं है। दिवा नक्तम, देखो दिवा दिन, नक्तम रात्रि। आहा दिवा नक्तम, हर समय रक्षिषा, हमारी रक्षा करो। तो ईश्वर ने ये दो मित्र बताए आपके, एक तो ईश्वर और एक ऋषि को। यही आपकी रक्षा दिन रात कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ताकतें होती, तपस्या की है ना। और ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तो यही आपकी रक्षा कर सकते हैं अपने एक जगह रहकर पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो गया आप। लेकिन मान लिया आपने बहुत कुछ कर करके प्रेसिडेंट को अपना मित्र बना लिया, किसी को बना लिया, ये दिन रात कैसे कर सकते हैं? कोई इंसान डूब रहा है तो प्रेसिडेंट आपकी क्या रक्षा करेगा वहां पर? ये तो गुरु और ईश्वर। इसीलिए गुरबाणी ने कहा, वेदों ने भी कहा, रूपेण इंद्र, अथर्ववेद में, ये इंद्र माने ईश्वर।
ये ईश्वर का रूप होते हैं आचार्य लोग, जो योगी हैं वेद के। बाकी की बात तो भगवान वैसे भी नहीं करता, न मानता है ना। जबरदस्ती लोग मनवा रहे हैं कि हम तुम्हारी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो नहीं मानता। क्योंकि आपको पता ही है वेद मंत्र क्या कहता है कि ईश्वर कहता है मेरे नियम बदली नहीं होते, मेरे अटल नियम है कि मैं निराकार हूं, मेरी ही पूजा से सुख शांति मिलेगी। तुमने अपने अलग भगवान बना लिए तो उनसे तो नहीं मिलेगी, बर्बादी है, वो दुखदाई है, क्योंकि आप मुझे नाराज कर रहे हो। परमेश्वर कह रहे हो ना, मुझे क्यों नाराज कर रहे हो कि खाते हो पीते, माम अति, मेरा ही तो खाते हो सारा ही, दृश्यति मेरी आंखों से देखते हो, श्रृणोति मेरे कानों से सुनते हो, सारा सुख मेरे शरीर से लेते हो, और मेरी पूजा न करके किसी और की कर रहे हो। वो आपको खाने को देते हैं, वो आपको क्या देते हैं, कुछ भी। तो कहते मैं अहम सत्यम बदामी, ईश्वर कहता मैं सत्य कह रहा हूं, तुम्हें मैं नष्ट कर दूंगा, और कर रहा, साफ दिख रहा पूरा, नानक दुखिया सब संसार। बस जब यज्ञ चलेंगे आपके सारे कष्टों का नाश होता चलेगा, आप आनंद की अनुभूति, रक्षा की अनुभूति महसूस करने लगोगे धीरे धीरे कि हमारे रक्षक हैं। आहा दिवा नक्तम, दिन रात हमारी रक्षा होती। इसका अर्थ होता है भद्रम करने भी श्रृणुयाम, मैं अपने कानों से अच्छा ही सुनूंगा। रसीली बातें, विषय विकारी बातें, झूठ बातें, गंदी बातें कभी ना सुनो प्रभु। तत्मे मन शिव संकल्पम मस्तु, मेरा मन भी कल्याणकारी हो जाए। और भद्रम पश्चिम पश्चिम, अच्छा ही आंखों से देखूं। अक्षभीम स्थिर ही अंगी तुष्टवान, मेरा स्थिर अंग है अभी, चारपाई पे मैं कोई बैड पेशेंट नहीं हूं, चल रहा हूं फिर रहा हूं आपकी कृपा से। तो स्त्रेहि अंगहि तुष्टवान सस्तनु भी, ये जो मेरा तन है, देवहितम यदायु, यद आयु, जो मेरी आयु बची है ना, वो देवहित के लिए। यह देव का अर्थ ईश्वर है और आचार्य है, कि मैं उनके हित के लिए काम करूं, विद्या ग्रहण करूं, साधना तपस्या सेवा करूं, जिससे आना जाना खत्म, दुख खत्म। आपको याद है भगवान ने कहा ये पृथ्वी मैंने तुम्हें सुख लेने के लिए दी है, तुम्हें इस पृथ्वी पर रहते एक कांटा भी ना लगे, ये ऋग्वेद का मंत्र है, कांटा भी ना लगे। लेकिन इसके लिए वेद मार्ग पर चलना पड़ता है, वो हाथ हमने छोड़ दिया संसार ने, तो इसलिए दुखों का अंबार लग गया। लोग इस रहस्य को नहीं जानते। जितने भी बिल पास होते हैं उनमें गड़बड़, हर काम में गड़बड़, झूठ ज्यादा। तो हम जब वेद मार्ग पर चलने लगेंगे तो ये बातें नहीं रह जाती कहीं भी है। वेद कहता है समगच्छध्वम संवद, साथ साथ मिलकर तरक्की करो, एक दूसरे की तरक्की देख के जलो मत। तो ये सुनते सुनते ही विद्या आचरण में आ जाती है ना, आनंद का जीवन रहता है। और वैसे भी भगवान ने कहा एक जगह कि हे जीवो, ऐसा बोलो कि तुम विदित्वा ते मृत्युम मेति न अन्य पंथा, हे ईश्वर तेरे को जाने बिना मृत्यु को नहीं जीता जा सकता, न अन्य और कोई मार्ग भी नहीं है कि चलो कोई और मार्ग पकड़ लो और मृत्यु को जीत लो, सुखों को प्राप्त करो, न अन्य पंथा,
और मार्ग नहीं है कोई भी, वेद मार्ग ही है। इसमें एक चीज बताई है भगवान ने कि जैसे युद्ध में योद्धा लड़ते हैं पुरातन काल में, तो तीर कमान होते थे ऐसे गनिगंती, तो उसमें आवाज आती थी, है ना। तो यहाँ ये धनभंजया धनुष है ना, तो इससे एक आवाज यहाँ कान तक ना उसकी आती थी, डोरी की। हाँ, ये जो वेद मंत्र गूंजते हैं और ये जो कर्ण भेद संस्कार हो रहा है, तो इसकी गनिगंती में ना गुनगुनाहट जो है, गुंजन जो है, थोड़ा थोड़ा वो बच्चे के कान में पड़ता है। एक तो ये फायदा इससे, वो संस्कार बन जाता है, बचपन से सुन लिए वेद। पहले तो ये रामकृष्ण आदि का ही काम था ना, और बच्चों का जितने भी जन्म लेते थे। आज तो हर एक बच्चा बचपन में नहीं सुन पाता, फिर भी जब बड़े वर्ग में हम सुनते हैं तो पिछले सारे दोष नाश हो जाते हैं इन मंत्रों से। ये ईश्वर की आज्ञा वेदों में है। ये वेद में कहा न चोरयति, इसे कोई चुरा नहीं सकता। जो कुछ आपने सुन लिया वो विद्या धन आपका हो गया, संस्कार पड़ गए, और यही रक्षा कवच होता है प्रत्येक नर नारी का। जब जितने ज्यादा मंत्र पढ़ेंगे उतना ज्यादा सुख उपजता है, आगे चलकर ब्रह्म के आनंद का सुख उपजता है। ते मदे नूनम मदे, तेरे में मद है, नूनम ने जरा सा आनंद हमें भी देता चल प्रभु।